दोस्तों, पैसा एक इमोशन है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या आपको पता है कि पैसे का कोई भी डिसीजन लेते समय आपके किस इमोशन का इन्वॉल्वमेंट रहा है? और क्या आप जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेते समय आपको किस इमोशन की वजह से फायदा या नुकसान हुआ है? आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में कि पैसा कौन कौन से इमोशंस को हमारे अंदर ट्रिगर कराता है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ साल पहले एक बड़ी रिटेल चेन के मालिक ने कर्ज में डूबे होने के कारण सुसाइड कर लिया था। कई पूंजीपति हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट का लोन ले लिए बैंकों से और कर्जा न चुका पाने के कारण देश छोड़ करके भाग गए। इन सब के बारे में आप जानते होंगे, मुझे किसी का नाम डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, पैसे को लेकर के लिए गए निर्णय में अकेले आपकी रेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। और आज हम इन्हीं इमोशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इन इमोशंस को आसानी से समझ लेंगे और उस पर एक्ट करेंगे तो हम फ्यूचर में किसी भी तरह की मनी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एंगर से शुरू करते हैं। पैसे को लेकर के एंगर हमारे अंदर कब आता है? सपोज हमें पैसा चाहिए, हमें ज़रूरत है और हम किसी दोस्त के पास, किसी रिलेटिव के पास, किसी जानने वाले के पास गए पैसा मांगने। उसने मुझे डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन हो और इसलिए उसने मुझे रिफ्यूज़ किया, बट मुझे नीड थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुझे पैसा देगा, मेरी मदद करेगा, तो मेरे अंदर एंगर ट्रिगर हो जाएगा और इस एंगर की वजह से शायद हम उसे कांटेक्ट भी करना बंद कर देंगे। हो सकता है हम उसे रिलेशनशिप को एक बड़ा इशू बना लें। और दूसरा इमोशन ट्रिगर होता है वो फियर और एंग्जाइटी। ये कब ट्रिगर होता है? सपोज आपने बहुत ढेर सारा पैसा मार्केट में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आपने जब से पैसा लगाया उसके बाद से मार्केट लगातार डाउन जा रहा है। अब आपके अंदर एक डर बैठ गया, एक एंग्जाइटी आ गई कि कहीं ये पैसा हमारा डूब न जाए। दूसरा, अगर आपने किसी पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके बहुत जल्दी क्विक बक बनाने के चक्कर में कहीं ढेर सारा पैसा लगा दिया, जैसे लॉटरी या अदर चीज़ें, तो भी आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, आपके अंदर एक एंग्जाइटी हो जाएगी कि कहीं ये मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और तीसरा इमोशन सैडनेस पैसे से कैसे कनेक्ट करता है आपको? दोस्तों, सपोज आपने बहुत ढेर सारा पैसा अपनी बिजनेस में लगा दिया था और आपका बिजनेस फेल हो गया। आपने कहीं इन्वेस्ट किया था और वहाँ आपको लॉस मिला, जो आप रिटर्न चाहते थे वो नहीं मिला आपको। आपका पैसा वहाँ 10 लाख लगाया था और आपको मिला 8 लाख, 2 लाख का लॉस हो गया। अब आप दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा पैसा तो डूब गया। और गिल्ट आपके अंदर कब आता है? जब आप पैसे को अनएथिकल वे में अर्न करते हैं। जैसे आपने किसी को चीट किया और पैसा कमा लिया, आपने किसी तरह से करप्शन करके पैसा कमा लिया, आपने एम्बेजलमेंट कर लिया, आपके अंदर एक गिल्ट हमेशा भरी रहेगी कि ये पैसा मेरी ईमानदारी का नहीं है, दिस इज़ नॉट माई हार्ड अर्नड मनी। और आपके अंदर एक गिल्ट हमेशा भरी रहेगी। जब भी आप उस पैसे को देखेंगे आपके अंदर फियर एंग्जाइटी तो रहता ही है, फियर ऑफ एक्सपोज रहता है और गिल्ट बहुत ज़्यादा रहता है। ये आप दुनिया को शो करें ना करें, बट अगर आप अनएथिकल वे में पैसा कमा रहे हैं तो गिल्ट आपके मन से नहीं जाएगी। और हेट आपके अंदर आता है जब आप कहते हैं कि पैसा सारे फसाद की जड़ है। उसका रीज़न क्या है? हो सकता है उस पैसे की वजह से आपके जीवन में कलह हुआ, हो सकता है उस पैसे की वजह से आपका बहुत कुछ नुकसान हो गया, हो सकता है उस पैसे के कारण आपने अपना बहुत कोई कीमती, कोई आप अपना बहुत ही खास खो दिया हो। तब आपके मन में उस पैसे को लेकर के हेट आनी शुरू हो जाती है कि ये पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। पर दोस्तों, पैसा फसाद की जड़ नहीं है। इस पैसे से जुड़ा हुआ डिसीजन जो आप इमोशनल होकर के जब लेते हैं वो आपको फसाद की जड़ बनाता है। तो पैसा फसाद की जड़ नहीं है। पैसा तो आपको, अभी ये जो हमने बताए सारे निगेटिव इमोशंस बताए, अभी हम आपको पॉजिटिव इमोशन के बारे में भी बताएं, बट एक और बीच में निगेटिव इमोशन से याद आ रहा है, वो भी बात कर लेते हैं। पैसा आपको सेम की फीलिंग कराता है। कैसे? सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका बिजनेस में लॉस हो गया, आपका पैसा कहीं डूब गया, तो आपके अंदर सैडनेस आ जाती है। ऐसे ही आपके अंदर सेम भी इसी वे में आती है। वो इसलिए आती है कि लोग कह रहे थे ये बिजनेस मत करना, फ्लॉप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो आप उन लोगों के सामने जाने से शर्माते हैं, डरते हैं। आपको लगता है कि कहीं ये लोग मेरा मजाक न बनाने लगे, कहीं ये लोग मुझे अंडर एस्टिमेट न करने लगे। भाई, बिजनेस में ये सब चलता है, बट आपके अंदर सेम आ रही है।
आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, सेम आपको तब भी फील होती, सपोज आपने किसी से पैसा बारो किया और आपने कहा कि इस नियत समय तक मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, आप किसी वजह से फेल हो गए, उसे पैसा नहीं दे पाए। अब वो सामने वाला है जो आपको उस तारीख के बाद आपको याद दिला रहा है, आपको बार बार अलर्ट कर रहा है कि भाई मेरा पैसा मुझे लौटा दो, बट आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर सेम आ रहा है कि मैं इसे कैसे जवाब दूंगा, मैं कैसे इसे फेस करूंगा, तो आप उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसका कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप उससे मिलते हैं तो उसे ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आप उसे पहचानते नहीं। अगर उसने आपको फ़ोन कर दिया और आप उसकी वॉइस सुनते हैं फिर भी कहते हैं हेलो, कौन बोल रहा है, मैं नहीं पहचान पाया, जी भाई साहब आवाज़ नहीं आ रही, इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेम है कि आप उसे क्या जवाब देंगे। पैसा हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट भी लाता है। जी हाँ, मैंने कहा था कि पॉजिटिव इमोशंस भी पैसा देता है आपको। पैसा हैप्पीनेस एक्साइटमेंट क्यों लाता है? क्योंकि सपोज आपका बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है, आपके एम्प्लॉइज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है, तो आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा, आप बड़ा से बड़ा जो है डिसीजन और बढ़ाते चले जाएंगे, अपनी टीम बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो हुआ ना पैसा एक्साइटमेंट के लिए। आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें आपकी सैलरी हाइक हुई है, अब घर पे आने के बाद फिर पार्टी तो बनती है यार। पार्टी जब बनती है तो आप जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, तो पैसा आपको हैप्पीनेस एक्साइटमेंट देता है। आप किसी ट्रिप पे भी जाएंगे, आपको मज़ा भी आएगा। और इस ट्रिप से याद आया, जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो शायद आपके पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता, या शायद आपके दोस्त को अच्छा नहीं लगता, या शायद आपके रिश्तेदार को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पैसे से जुड़ा हुआ एक और इमोशन है, वो है जेलसी या एनवी। वो ये फीलिंग कराता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और ये एंजॉय कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियां कंपटीशन के अंदर आकर के बहुत ढेर सारे कपड़े खरीद लेती हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। महंगे महंगे स्टफ सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीद लिए जाते हैं। अगर आपने कार खरीदी है तो पड़ोसी को जलन हो रही है। अगर आपने बहुत बढ़िया ट्रिप पे कोई प्लान कर लिया तो बताया ना, पड़ोसी को जलन हो रही है। ये जेलस और एनवी भी फील कराता है पैसा। और कभी कभी इन इमोशंस की वजह से हम इम्पल्सिव बाइंग भी करते हैं। जैसे मैंने भी एक गर्ल वाला एग्जाम्पल बताया, लेडीज़ वाले एग्जाम्पल बताया, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इमोशंस हैं जो आपको इमोशनल बाइंग के लिए ट्रिगर करते हैं। दोस्तों, इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशनल बाइंग पे मैं आपको और नया वीडियो नेक्स्ट वीक बना के दूंगा। पैसा और इमोशंस दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और किस तरह से आप लूटे जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीक आपको मैं बताऊंगा कि कितना ज़्यादा हमारे लिए पेनफुल हो रहा है इस दुनिया में सरवाइव करना, जहां हमारे इमोशंस को रीड कर करके हमें वो चीज़ दिखाई जा रही है, हमारे अंदर ग्रीड पैदा की जा रही है, हमारे अंदर इम्पल्सिव बाइंग का नया डिनोमिनेशन तैयार किया जा रहा है, हमारे अंदर इमोशनल बाइंग ट्रिगर की जा रही है। कंपनियां तैयार बैठी हैं एआई के बेस पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम कोई भी डिसीजन लेते समय फाइनेंस का अपने इमोशंस को रीड करना और ये सोचना समझना कि ये इमोशन आपके अंदर क्यों आ रहा है और क्या इस इमोशन की वजह से आप जो काम करने जा रहे हैं ये ठीक है या नहीं। रेशनल थिंकिंग भी आपको वहाँ पे लगानी होगी। इस तरह से आप अपने मनी को सेव कर पाएंगे और फ्यूचर में आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ जो आपको इसी इमोशनल बाइंग बिहेवियर के बारे में बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।